हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के केमिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। विलयन की परिभाषा क्या है? हम लोग बेसिक इजी से टफ की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद ये केमिस्ट्री का भी सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 100 एमसीक्यू मिक्स्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लेके आएंगे, जिसमें सेशन रीजन और मैच द फॉलोइंग भी रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, विलयन की परिभाषा क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ऑप्शन बी होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, या प्योर सब्सटेंस, या फिर सस्पेंशन। ठीक है, तो ये दो या दो से अधिक पदार्थों का संगामी मिश्रण होता है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है। हेटेरोजेनस मिक्सचर यानी मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ठीक है, रेत जो है अलग हो जाती है और पानी अलग दिख जाती है। हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनियस यानी कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाती है दो या दो से अधिक सब्सटेंस, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और कम मात्रा में रहेगी, जैसे कि नमक पानी हो गया हम लोग का, तो नमक पानी में जो हम लोग का सॉल्ट है NaCl है, वो सॉल्यूट हो गया, और पानी H2O है, वो सॉल्वेंट हो गया। तो इसमें पूछे विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित घटक कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं विलायक। ठीक है, सॉल्वेंट करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइल्यूट सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब तनु विलयन क्या है? तो उसको बोलते हैं जिसमें जो रहेगा जितना ज्यादा डाइल्यूटेड यानी कि उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट, यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा रहेगा, यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल अंश क्या होता है? तो मोल अंश क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक मोल का ये मास है अपॉन टोटल N1 प्लस N2। ठीक है, तो ये दोनों से मिलके बना है, तो जिस मोल का हम लोग निकाल रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे मोल अंश। ठीक है, मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। मोलैरिटी को किस में नापा जाता है? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो गया हम लोग का, और मोल हो गया, और पर लीटर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो मोल पर लीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। मोलैलिटी लिटी पूछा गया है। ठीक है, मोलैलिटी किस पर निर्भर करता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर, टेम्परेचर पर, या मास ऑफ सॉल्वेंट पर, या फिर प्रेशर पर? तो मोलैलिटी किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ सॉल्वेंट पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज द मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसलिए सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड रहता है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहता है, टेम्परेचर पर यह डिपेंड नहीं रहता है। कौन सा? मोलैलिटी। मोलैलिटी लिटी, और वो मोलैरिटी होता है जिसमें हम लोग वॉल्यूम किसके साथ कहते हैं? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के साथ। विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट कौन रहता है? मोलैलिटी रहता है। राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल टू। राउल्ट्स लॉ किस पर एप्लीकेबल रहता है? आइडियल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट, या कोलाइड, या सस्पेंशन? करेक्ट ऑप्शन आइडियल सॉल्यूशन पर। राउल्ट्स लॉ ऑफ ए आइडियल सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू। वेपर राउल्ट के नियम के अनुसार विलायक का वाष्प पदार्थ किसके समानुपाती होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या मोल ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, या डेंसिटी? तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर इज एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, वाष्प पदार्थ में कमी किसका उदाहरण है? केमिकल प्रॉपर्टी का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी का, ऑप्टिकल? तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, किस? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और क्या क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये सब किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन, विस्कोसिटी है। ठीक है, और कौन सा है? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन है, विस्कोसिटी नहीं है, डेंसिटी भी नहीं है, सरफेस टेंशन भी नहीं है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड रहता है?
नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी पे डिपेंड रहती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, मोल पर किलोग्राम, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका वो क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम। विच कंसंट्रेशन टर्म चेंजेस विद टेम्परेचर, तो कि कौन सा, मोलैलिटी तो नहीं होता है टेम्परेचर के साथ बदलाव, मोल फ्रैक्शन में भी नहीं होता, मोलैरिटी में होता है, ठीक है, मास परसेंट में भी नहीं होता है। मोलैलिटी किस पर चेंज होता है, सिर्फ मास ऑफ द सब्सटेंस। मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम चेंजेस विद चार्ल्स लॉ बताता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। विच लॉ एक्सप्लेन द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कौन सा लॉ बताता है, हेनरी लॉ नहीं, राउल्ट्स लॉ बताता है, बॉयल्स लॉ भी नहीं, चार्ल्स लॉ भी नहीं। राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है कि जो हम लोग का प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वॉल्यूम से, और चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन आइडियल सॉल्यूशन इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी, आइडियल सॉल्यूशन में क्या रहेगा, में ए और बी ग्रेटर देन ए या लेस देन ए या इक्वल टू ए एन बी बी या फिर जीरो, तो ये रहता है इक्वल टू ए एन बी बी, ठीक है। ये कौन सा बताता है हम लोग का, आइडियल सॉल्यूशन बताता है। अगर ए की वैल्यू ए और ए बी से ज्यादा है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर उससे कम है तो नेगेटिव रहेगा। विच सॉल्यूशन ओबे रोल्स लॉ ओवर द इंटायर कंसंट्रेशन रेंज, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ये आदर्श विलयन करते हैं। विच वन इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा सामूहिक गुण नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो है, इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी, सरफेस टेंशन हम लोग कहीं नहीं पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, प्रति लीटर विलयन में विलय के मोल की संख्या क्या होती है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी या नॉर्मैलिटी, तो ये होती है मोलैरिटी होती है, amount of mole of solute upon 1 liter of solution. Which of the following is example of ideal solution? Ideal solution का example कौन है? बेंजीन प्लस टोल्यून, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म या इथेनॉल प्लस वाटर या HCl प्लस वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा बेंजीन प्लस टोल्यून। Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solvent, mole fraction of solute, molarity of solution या molality of solution। तो ये होता है mole fraction of solute, relative lowering of vapor pressure, mole fraction of solute होता है Raoult's law के according। Which of the following is not a method of expressing concentration? इससे हम concentration को express molarity से तो करते हैं, molality से भी करते हैं, mole fraction से भी करते हैं, किससे नहीं करते हैं, boiling point से नहीं करते हैं। राउल्ट्स लॉ इज वैलिड फॉर, ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल जो उड़ ना सके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम उसमें ऐड कर देंगे। विच कंसंट्रेशन यूनिट रिमेन कांस्टेंट ऑन हीटिंग, ठीक है, हीटिंग पर कौन सा सेम रहेगा, तो ये मोलैलिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल कौन सा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl हम लोग का नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, वेपर प्रेशर लोडिंग भी है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज डैश देन दैट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये हमेशा हाइयर रहती है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा रहता है नॉन वोलेटाइल से। सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा किसी डिसॉल्व में, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी का ऐसा यूनिट मोल पर लीटर होता है।
Molecular mass of solute can be determined by which colligative property? Molecular mass, solute का molecular mass किससे जानेंगे हम लोग? Lowering of vapor pressure, elevation boiling point, depression freezing point, ये तीनों से जानेंगे. तो correct option all of the above. Which of the method is used for measurement of osmotic pressure? Osmotic pressure को किससे नापते हैं हम लोग? विंटरमेयर मेथड, बार्कले हार्टले मेथड, या जेल्डाल मेथड, या ओस्टवाल मेथड? तो हम लोग मानते हैं बेकलैंड हार्टली मेथड से. ठीक है, बेकले हार्टली मेथड से. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को किससे? बॉइलिंग पॉइंट तो टी डेल्टा टीबी से. और फ्रीजिंग एफ आ रहा है तो डेल्टा टी एफ से. और विच ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नेक्स्ट मोस्ट सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास देखने के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं. आइडियल सॉल्यूशन कौन सा रहता है? राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है. विच ऑफ द पेयर इज आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन क्या रहता है हम लोग का? बेंजीन प्लस टोल्यून. ठीक है. एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म शोज विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ? तो ये नो डेविएशन कब होगा? जब आइडियल होगा. ठीक है. तो ये कौन सा करता है? नेगेटिव डेविएशन शो करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में, वो नेगेटिव डेविएशन यानी कि एलिवेशन ऐसे नीचे की तरफ होती है. पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे पॉजिटिव डेविएशन किस में होती है बोल रहा है? पॉजिटिव डेविएशन में जब ए बी का अट्रैक्शन वीकर रहता है ए और बी से. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोस पॉजिटिव डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन इथेनॉल प्लस एसीटोन करती है. assertion and reason टाइप भी है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. मोलैलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, गलत बात है. मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सॉल्यूट, एक फॉल्स है, रीजन ट्रू है. तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा. मैच द फॉलोइंग. ऑस्मोटिक प्रेशर बागले हार्टले मेथड्स, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट टीबी, फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ और आइडियल सॉल्यूशन ऑल्सो को ओबे करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए किसका यूज नहीं करते हम लोग? तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करते हैं? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन का नहीं करते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का भी करते हैं. विच ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन कौन सा शो करता है? तो हम लोग का करता है इथेनॉल प्लस एसीटोन, क्योंकि वीकर पॉजिटिव में वीकर इंटरेक्शन रहता है. इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, पॉजिटिव में पीडब्ल्यू वीकर इंटरेक्शन रहता है और नेगेटिव में स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन रहता है. बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, द इंटरमोलिकुलर विलय बनाते हैं. ठीक है. इंटरमोलिकुलर फोर्स आर नियरली आइडेंटिकल. तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, रीजन भी सही है. राउल्ट्स लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाइप फ्रीजिंग टीएफ, ये ए ऑप्शन करेक्ट है. दोनों सबसे मैच कर रहा है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज जनरली, तो ज्यादा पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको हम लोग नापते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा करेक्ट है? दे ऑलवेज ओबे और ऑल्सो नहीं, ये तो आइडियल का है. दे शो पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रूल्स, ये करेक्ट ऑप्शन है. Which of the following pair form a non-ideal solution due to hydrogen bonding? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कौन सा नॉन आइडियल शो करता है? तो ये कहता है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म. एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और नेगेटिव डेविएशन करता है. नेगेटिव डेविएशन करता है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा. ठीक है. थैंक यू सो मच दोस्तों. ऐसे ही हम लोग का बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स का 50 एमसीक्यू हम लोग ने पीवाईक्यू बेस्ड बना लिया. प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.